नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर बीपीएससी एईडीओ का इम्पोर्टेंट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2025 तक अपलोड कर दिए। बिहार दरोगा का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। ठीक, ये बिहार पुलिस, बिहार दरोगा ऑल टू ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार के लिए, बिहार एसएससी सभी के लिए। चलिए, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1992 अधिवेशन हुआ था? बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? 1922 का अधिवेशन हुआ था। गया 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 गया। इनमें से कौन ऋण नियंत्रण की एक मात्रात्मक पद्धति नहीं है? इनमें से कौन ऋण नियंत्रण की एक मात्रात्मक पद्धति नहीं है? मार्जिन, सीमांत, आवश्यकताएं। मार्जिन को ही सीमांत कहते हैं, आवश्यकताएं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? संसद द्वारा पारित अधिनियम। बारामासी नदियों में जल कहाँ से आता है? बारामासी नदियों में जल कहाँ से आता है? बर्फ के पिघलने से आता है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेषरपू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। बिहार के निम्न जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? बिहार के निम्न जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है। क्या है? मुंगेर है। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? वह है किशनगंज। क्या है? किशनगंज है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? CWG। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम में। बिहार में चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1798 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? बिहार से पृथक किया गया 1936। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। डैश के आज के कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? डैश को आज के कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। एक प्रिंटर का गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? एक प्रिंटर की गुणवत्ता बिंदु प्रति इंच से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? में से एक से अधिक।
कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःश्वासी एवं बहिःश्वासी के रूप में कार्य करती है? कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःश्वासी एवं बहिःश्वासी के रूप में कार्य करती है? अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय है, अग्नाशय है, अग्नाशय है। ट्रोक्याडिया में हृदय गति हो जाती है, ट्रोक्याडिया में हृदय गति हो जाती है। तेज। क्या है? तेज है। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। डीएनए। डीएनए। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? प्रोटीन को सूचना देता है, प्रोटीन को सूचना देता है जीन। क्या? प्रोटीन की सूचना देता है जीन। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? ZW, 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 ZW। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? निम्न में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिक से संबंधित है? अभियांत्रिक से संबंधित है प्लाजीमर। प्लाजीमर। एक त्रिक्षारकीय अम्ल का अणु भार 176 है, इसका तुल्यांकी भार होगा। एक त्रिक्षारकीय अम्ल का एक अणु भार 176 है, इसका तुल्यांकी भार होगा, इसका तुल्यांकी भार होगा 58.66। 58.66। ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है 66H12O6, 66H12O6। वेकेलाइट। वेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, वेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड। आइए 27 नंबर पे। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। क्या है? सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिश्वसन विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। अलग करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है क्रोमोटोग्राफी। 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 पदार्थ के आयनिक टेस्ट के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम है, भौतिक विज्ञान शाखा का नाम है प्लाज्मा भौतिकी। प्लाज्मा भौतिकी। पानी का पीएच मान है, पानी का पीएच मान है 7 है, पानी का पीएच मान है 7 है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की और कुल ऊर्जा। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा? वह कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा? उत्तल। क्या करेगा? उत्तल। 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 कोहरे में हम देख नहीं सकते, कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश परिवर्तित हो जाता है। कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश परिवर्तित हो जाता है। छिपकली का पैर डैश की तरह काम करता है। छिपकली का पैर की तरह काम करता है सक्शन पैड। सक्शन पैड। सक्शन पैड। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल में घूम रहे
पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें आंसर ही नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? रोलिंग घर्षण, रोलिंग घर्षण, रोलिंग घर्षण, रोलिंग घर्षण। शक्तिकांत दास, जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, तो पहले कौन थे? तो सभी, ये सभी थे। ठीक। भारत का योजना आयोग है, भारत का योजना आयोग है एक सलाहकार बोर्ड। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? जनसंख्या वृद्धि। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया। चेलैया समिति के द्वारा। नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में योजना आयोग की स्थान पर की गई थी, जिसे भंग किया गया था 2014 में। किस वार्षिक बजट में अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव दिया था? 2006 से 2007। रेलवे बजट को आम बजट के विलय शामिल किया गया। रेलवे बजट को आम बजट में विलय शामिल किया गया था 2017 से 2018। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं? 3 और 4। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक समक्ष समिति। निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? चौहान समिति। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग। क्या है? वित्त आयोग। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित थे जीएमसी बाल योगी। भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमे के सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई? की घोषणा कब की गई थी? 1949 में की गई थी। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? संसद की संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? अनुच्छेद 108। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? प्राक्कलन समिति। क्या है? प्राक्कलन समिति। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह है
भारत संविधान की जिस धारा के अनुसार अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह है धारा 170। धारा 170 धारा 170। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म सूक्ष्म जंतुओं की सामूहिक रूप से कहा जाता है सामूहिक रूप से कहा जाता है प्लैंकटन। प्लैंकटन से प्लैंकटन से प्लैंकटन से प्लैंकटन से। एक मछली जल कुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। एक मछली जल कुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। ऑक्सीजन हेतु ऑक्सीजन हेतु ऑक्सीजन हेतु निम्न में से कौन सा जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है? जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है। एल्युमिनियम फॉयल एल्युमिनियम फॉयल। बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। पानी बहुत प्रदूषित है पानी बहुत प्रदूषित है पानी बहुत प्रदूषित है। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? हवाई जहाज उड़ता है हवाई जहाज उड़ता है हवाई जहाज उड़ता है समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। पर्यावरण पर्यावरण के लिए किससे खतरा? पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? जनसंख्या वृद्धि होगा तो पर्यावरण खतरा में होगा। शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? हर 1000 जीवित जन्म में से अपने पहले जन्मदिन के पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है 8,29,98,509। मोना लाओ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? ओंटारियो झील और ईरी झील। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें है ही नहीं आंसर। ठीक है हाल ही में खोजा गया ताम या ब्लू होल जो दुनिया में सबसे गहरा पाया गया है कहाँ स्थित है? मेक्सिको। कहाँ स्थित है? मेक्सिको। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म रेगिस्तान है। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है फेल सेन मीर। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है कुला कांगड़ी। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित हुआ? खेतरी। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी परिस्थित है? महानदी परिस्थित है? उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? सिमहाद्री विशाखापट्टनम पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? कृष्णा और गोदावरी।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान। 1 और 3, ठीक है। शिवालिका, ब्रह्म, हिमालय और जो एक पहला नंबर का सही। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। काड्रोमम पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बगान नहीं है? चाय बगान नहीं है। गिरनार में चाय बगान, और तीनों जगह चाय बगान है। डी नंबर में नहीं है। भारत भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? जमाजुद्दीन अफगानी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? सी आर दास। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? जेम्स मिल। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन था? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन था? आर सी दत्त। इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं है? जनजातीय नायक नहीं है। सी आर दास। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हू। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? अल्मीड़ा। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों की शैली के स्थान पर हराया था? अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों की शैली के स्थान से हराया था। थॉमस वेट्स। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था विश्वम्भर। किसने भारत में सूफी के चूसी संप्रदाय की स्थापना की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफीवाद किससे घनिष्ठ संबंधित था? इस्लाम। क्या था? इस्लाम। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्था। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। गंगेय मैदान। निम्न में से किस स्थल पर मौर्य संप्रदाय द्वारा महल बनाया गया था? कुम्हार। महल कौन बनाता है? कुम्हार। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? 78 ईसा पूर्व से 78 ईस्वी तक। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं?
उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसमें आंसर ही नहीं है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। कर्नाट वंश का कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था। क्या था? नान्यदेव था। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट वाचिंग करने के लिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। ठीक, धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए, लाइक, शेयर, कमेंट।